कोई बड़ा मॉल है, ना कोई ऐसा मामला है जिसके ताल्लुक से हम मदीने का नाम सुनकर के मचलते हैं। अगर से मदीने में मॉल बन जाए, बिल्डिंगें बन जाए, तो हमें मदीने के मॉल प्यारे नहीं है, मदीने की बिल्डिंगें प्यारी नहीं है। अरे मदीना हमें इसलिए प्यारा है कि मदीने में मदीने वाले मुस्तफा आराम कर रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा आराम कर रहे हैं, इसलिए हमें मदीना प्यारा है। और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि रब को भी, जब से मुस्तफा मदीने में आए हैं तो मदीना प्यारा हो गया। आपने कुरान में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लु बिहादल बलद। महबूब, जिस गलियों में तुम चलते हो, जिस मदीने की गलियों के अपने पांव से शरफ बख्शते हो, बोला तुम्हारे उन मदीने की गलियों में चलने वाले कदमों की कसम। जिन गलियों से तुम गुजरते हो, मैं उस रास्ते की कसम खाता हूँ। कहते सुभान अल्लाह को सुनाएंगे। और मदीने की सरजमीन देखिए कितनी आला है कि पत्थर भी चमकते हैं और सोना भी निकलता है, पत्थर भी चमकते हैं और सोना भी निकलता है, शहरों से भी अच्छे हैं, शहरों से भी अच्छे हैं, देहात मदीने में शहरों से भी अच्छे हैं, देहात मदीने में आका तो सुनाएंगे, आका तो सुनाएंगे, हम नात मदीने में आका तो सुनाएंगे। और शेर पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा, तो तड़प जाएगी कि जन्नत की हवाएं भी रोजे से लिपटती है, जन्नत की हवाएं भी रोजे से लिपटती है, हूरों की सजी रहती है, हूरों की सजी रहती है, बारात मदीने की सजी रहती है, बारात मदीने में आका तो सुनाएंगे। पूरी दुनिया जिसका सदका खाती है, हम और आप जिसकी खैरात में पल रहे हैं, मैं शेर पढ़ रहा हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बात सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, ए बात सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, बटती है नवासों बटती है नवासों की खैरात में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उम्माए अहले सुन्नत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए बात सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, बटती है नवासों की, बटती है नवासों की खैरात मदीने में, बटती है नवासों की खैरात मदीने में आका को सुनाएंगे। सिर्फ 3 शेर
क्योंकि मदीने के ऊपर मैं नात पढ़ी हूँ, यही मदीने के ताल्लुक से है। मेरा दिल चाहता मैं आपको सुना दूं, इजाजत है? आप बताओ, मैं लड़ा के कही जा मदीने को ध्यान में रखिए। शेर बहुत छोटा है लेकिन गहराई बहुत बड़ी है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, शायर कह रहा है क्या बताऊं, है ना? शेर सुनिए, बड़ा खूबसूरत शेर है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा। और उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। शायर कहता है मदीना छोड़कर कहाँ जाऊं, दूसरा मदीना है भी तो नहीं, दूसरा मदीना है ही नहीं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई आखिरी शेर। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं, दुरूद पाक पढ़े अल्लाह मुहम्मद व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र व एहसान और उसका फज़ल व इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको आज इस पाकीज़ा बज़्म में महफिल में हाजिर आने की तौफीक अता फरमाई। यकीनन ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र अहले बैत, अब बिल्कुल खामोशी चाहिए मुझे, है ना? अपना कुछ बोलना है ना हाथ उठाना है, बस कान खड़े करके सुनना है। समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना है, ठीक है? और ज्यादा समझ में आ जाए तो मौलाना साहब से मुसाफा करके वाह वाह वाह, क्या है? बस तवज्जो चाहता हूँ मैं। जिक्र हुसैन और जिक्र अहले बैत, तवज्जो चाहूंगा, बस एक एक जुमला बोलूंगा और आप समाअत कीजिए, सुनिए और समझिए। ये हर किसी के बस की बात नहीं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मोहब्बत करना, उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करना, उनका नाम जबान पर ले आना, यह हर किसी अहले गैरे की मजाल नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक गौसे आजम अब्दुल कादिर ना चाहे कोई मेरा नाम जबान पर ला नहीं सकता। कौन फरमा रहा है? हुसैन के बेटों के बेटों के बेटे गौसे आजम। जब गौसे आजम हुसैन के बेटे की ये शान है तो आका इमाम हुसैन की शान का आलम क्या होगा? उनका नाम जब जबान पर नहीं ला सकते उनकी मर्जी के बगैर, तो हुसैन आजम की मर्जी के बगैर हम उनका नाम जबान पर कैसे ला सकते? तो अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा, आज हुसैन आजम सय्यदुश शुहदा
इमाम आली मकाम ने चाहा तो हमने ये महफिल सजाई। समझ में आ रही है? और जिक्र हुसैन की महफिल सिर्फ औरैया और खानपुर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सजाई जा रही है। पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन हो रहा है, पूरी दुनिया में जिक्र अली हो रहा है, पूरी दुनिया में जिक्र फातिमा ज़हरा, पूरी दुनिया में हसनैन करीमैन का जिक्र। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये वो पाकीज़ा हस्तियां हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। ये वो पाकीज़ा हस्तियां हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। ये वो पाकीज़ा हस्तियां हैं जिनकी अज़मत व शान के खुतबे रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए पहले ये समझिए, अहले बैत की मोहब्बत हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी को नहीं। और पंजतन पाक आप जानते? पंजतन पाक बोलिए जानते? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए पंजतन में कौन कौन है। पंजतन में पहली जात हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। बात समझ में आई? दूसरी जात हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा की। तीसरी जात सैयदा फातिमा ज़हरा की। चौथी इमाम हसन। पांचवें इमाम हुसैन। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए। 5 नाम समझ में आए? और इन नामों को याद कर लीजिए।